हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल बेस्ट सेलर एज ए मैन थिंकeth, जिसके ऑथर हैं जेम्स एलन। जेम्स एलन का जन्म 1864 में इंग्लैंड के लेस्टर में एक मजदूर वर्ग के परिवार में हुआ था। उनके पिता विलियम एक कारखाने के बुनकर थे। जेम्स एलन को लेखक के रूप में उनके प्रेरणादायक विचारों के लिए जाना जाता है। किताबें, कविता और सेल्फ हेल्प साहित्य के अग्रणी के रूप में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उनका सबसे प्रसिद्ध काम एज ए मैन थिंकeth रहा है। प्रस्तावना। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि ये छोटी पुस्तक ध्यान और अनुभव का परिणाम है और विचार की शक्ति के विषय पर, जिस पर बहुत कुछ लिखा गया है, इसका उद्देश्य एक संपूर्ण ग्रंथ के रूप में नहीं है। यह व्याख्यात्मक के बजाय विचारोत्तेजक है। इसका उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं को खोज के लिए प्रोत्साहित करना है और इस सच्चाई की धारणा कि वे स्वयं अपने द्वारा चुने गए विचारों के आधार पर स्वयं के निर्माता हैं। मन बुनकर है, चरित्र के आंतरिक वस्त्र और परिस्थिति के बाहरी वस्त्र दोनों का। और यह कि जैसा कि वे अब तक अज्ञानता और पीड़ा में बुनते थे, अब वे ज्ञानोदय और खुशी में बुन सकते हैं। दोस्तों, दुनिया आपका कलाइडोस्कोप है, रंगों के अलग अलग संयोजन जो हर क्षण आपके लिए प्रस्तुत करता है। आपके हमेशा चलने वाले विचारों की उत्कृष्ट रूप से समायोजित तस्वीरें। हम में से अधिकांश लोगों ने लोगों को ये कहते सुना है कि आप वही हैं जो आप खाते हैं। भोजन हमारे शरीर और गुणवत्ता और मात्रा के लिए ईंधन है। हमारा भोजन हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। जो तुम सोचते हो वही हो। हमारे विचार हमारे दिमाग के लिए ईंधन है। हमारे विचार हमारे सपनों और आकांक्षाओं को ईंधन देते हैं या वे हमें बांध सकते हैं उन्हें पूरा करने से। विचार की एक ट्रेन बनी रहती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, परिस्थितियों पर और चरित्र पर अपना परिणाम देने में विफल नहीं हो सकती। एक आदमी सीधे तौर पर अपनी परिस्थितियों को नहीं चुन सकता, लेकिन वह अपने विचारों को चुन सकता है और इसलिए इनडायरेक्ट रूप से, फिर भी निश्चित रूप से उसकी परिस्थितियों को आकार दे सकता है। आप इस किताब को कुछ ही घंटों में पढ़ सकते हैं। अपने टाइम को भरने के लिए समय निकालने पर विचार करें। यह आपके दिमाग को जो ईंधन प्रदान करेगा, वह आपको जीवन भर बनाए रखेगा और आपको, आपके परिवार और हर किसी को प्रभावित करेगा जो आपसे इस जीवन में इंटरैक्ट करते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद दूसरों के टैंक को भरने पर विचार करें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग से शेयर करें। चैप्टर 1, जैसे विचार वैसा चरित्र। इंसान वैसा ही होता है जैसा वह सोचता है। इंसान के सभी विचार ही उसका चरित्र बनाते हैं, इसलिए अपने विचारों में बदलाव लाना होगा। आइए और अच्छे तरीके से समझते हैं। विचारों को बीज माना गया है। जिस तरह से पौधा बिना बीज के जन्म नहीं ले सकता या अस्तित्व में नहीं आ सकता, उसी तरह से विचारों से ही कर्म रूपी फूल की उत्पत्ति होती है। एक्ट या कर्म विचारों की अभिव्यक्ति है, अर्थात विचार एक मानसिक बीज है और कर्म वह फूल है जो विचार रूपी बीज के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार चाहे तो उसके एक्ट बिना सोचे विचारे किए गए एक्ट हो सकते हैं या सोच विचार कर किए गए हों। और मनुष्य जो कर्म करता है उसके अनुसार सुख या दुख मिलता है, जो कि विचार रूपी बीज से उत्पन्न हुआ फल है। मनुष्य अपने मन में जिस तरह के विचारों के बीज बोएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी फसल को हार्वेस्ट करता है। विचार से कर्म और कर्म से फल, जो कि सुख हो सकते हैं या दुख। अगर आप करेले की खेती करते हैं, करेले के बीज बोते हैं, तो आप आम की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपको आम चाहिए तो आम के बीज ही बोने होंगे। ऑथर के द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार अगर आप आम खाना चाहते हैं तो आम के बीज लगाने होंगे। इसी सिद्धांत को अपने जीवन में लगाएं। हमारे मन के विचार ही हमें बनाते हैं। हम अपने मन के विचार के अनुसार ढले हैं। जो व्यक्ति मन में बुरे विचार रखते हैं तो कष्ट उसी तरह से अपने जीवन में आकर्षित करते हैं
जिस तरह से एक बैलगाड़ी में बैल के पीछे गाड़ी खींची चली जाती है। हीरे और सोने सिर्फ खोदने और खोदाई करने से ही मिलते हैं। अगर इंसान लगन से अपनी आत्मा के अंदर की खान में खोजे तो उसे अपने अस्तित्व की सच्चाई का पता चल जाएगा। इंसान ही अपने चरित्र का निर्माता है। इंसान ही अपने विचारों का स्वामी है। चैप्टर 2, जैसे विचार वैसी परिस्थितियां। ऑथर ने इंसान के दिमाग को एक बगीचे की तरह माना है। जिस तरह से माली अपने बगीचे का ख्याल रखता है, फूल एवं फल को जंगली पौधों से बचा कर रखता है, उसी प्रकार से एक मनुष्य को अपने मन के उद्यान का भी ख्याल रखना चाहिए। मनुष्य को यह एहसास हो जाता है और वह जान लेता है कि अपने जीवन का सृजन करने की शक्ति उसी के पास है, तो वह अपने विचारों के जरिए मनचाहे बीज बोकर परिस्थितियों की मनचाही फसल पैदा करने में सक्षम हो जाता है। परिस्थितियां विचारों से जन्म लेती हैं। जिस इंसान ने सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ प्योरिफिकेशन का पालन लंबे समय तक किया है, वह जानता है कि उसकी बाहरी परिस्थितियों में बदलाव उसी प्रोपोर्शन में हुआ है जितना कि उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव हुआ है। आत्मा उसी तत्व को आकर्षित करती है जो कि उसमें गहरे रूप से स्थित है, जिसे आत्मा प्रेम करती है और जिससे वह डरती है। यह पवित्र आकांक्षाओं की शिखर तक पहुंचती है या अपनी पतित इच्छाओं के स्तर तक गिर जाती है। आत्मा के भीतर छिपा गोपनीय तत्व बाहरी फिजिकल वर्ल्ड में एक्सप्रेस होता है। विचार का वह बीज जिसे दिमाग में रहने की अनुमति दी गई हो, जो कि कर्म के फूल उत्पन्न कर देती है। अच्छे विचार से अच्छे फल प्राप्त होते हैं और बुरे विचार बुरे फलों को जन्म देते हैं। अगर आपके विचार मिश्रित हैं तो मिश्रित फल मिलेंगे। परिस्थितियों से सबक सीख लेने पर नकारात्मक परिस्थितियां आपकी परिस्थितियों से दूर चली जाएंगी। इंटरनल थॉट्स के अनुसार आपकी परिस्थितियां रूप ले लेती हैं। इंसान उस चीज को आकर्षित नहीं करता जिसे वह चाहता है। इंसान उस चीज को आकर्षित करता है जैसा वह अंदर से होता है। अपनी परिस्थितियों का निर्माता मनुष्य स्वयं है। लोग अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने में चिंतित रहते हैं, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाना नहीं चाहते, जो कि उनके बंधन का कारण होता है। लैक ऑफ इनर हार्मनी, विचारों में तालमेल नहीं होने के कारण व्यक्ति को कष्ट देने वाली परिस्थितियां आ जाती हैं। दूसरों को दोष देना छोड़ देना चाहिए, भाग्य को दोष देना छोड़ देना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। मनुष्य विचारों के माध्यम से ही अपने जीवन का निर्माता है। शिकायतें, निंदा छोड़ने के बाद इंसान बनना प्रारंभ होता है। उस न्यायपूर्ण नियम की खोज करता है जो जीवन को संचालित करता है। मनुष्य कल्पना करता है कि अपने विचारों को सीक्रेट रखे, लेकिन यह नहीं हो सकता। यह एक हैबिट में क्रिस्टलाइज कर जाता है और आदत परिस्थितियों में फिजिकल रूप ले लेती है। अवसर दिए जाते हैं जिससे प्रकृति के द्वारा मनुष्य के अंदर के विचार अच्छे या बुरे भौतिक जगत में एक्सप्रेस हो जाएं। ऑथर कहते हैं कि यह जगत एक कलाइडोस्कोप की तरह है जो आपके रंगों को दर्शाती है, जैसे कि एक पल में आपके विचारों की तस्वीरों के अनुरूप बन गए हों। चैप्टर 3, जैसा विचार वैसा स्वास्थ्य। शरीर दिमाग के आदेश का पालन करता है। शरीर दिमाग का सेवक है। जिस तरह से परिस्थितियां और विचार जुड़े होते हैं, उसी तरह से बीमारी और स्वास्थ्य भी जुड़े हैं। शरीर की रक्षा करने के लिए अपने विचारों पर निगरानी रखें और विचारों पर पहरा लगाना होगा। मनुष्य का शरीर नाजुक एवं लचीला होता है। इस कारण से विचार के प्रभाव से शरीर द्वारा प्रतिक्रिया अभिव्यक्त होती है। जैसा विचार होगा वैसा शरीर अभिव्यक्त करेगा। प्रदूषित मस्तिष्क से शरीर प्रदूषित होता है और अच्छे विचार से शरीर सुंदर होता है और स्वस्थ आदतें उत्पन्न होती हैं। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अपने मस्तिष्क को सुंदर विचारों से खूबसूरत बना लेना चाहिए। खुशी के विचार जो आपको खुशी देते हैं, वैसे विचारों से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है जो बीमारियों को दूर भगा दे। चैप्टर 4, विचार और उद्देश्य।
जब तक विचार को उद्देश्य से नहीं जोड़ा जाता तब तक कोई उपलब्धि बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं हो सकती। एक आदमी को अपने दिल में एक वैध उद्देश्य की कल्पना करनी चाहिए और उसके लिए वह दृढ़ होना चाहिए कि इसे पूरा करे। उसे इस उद्देश्य को अपने विचार का केंद्रीकरण बिंदु बनाना चाहिए। मनुष्य लक्ष्यहीनता और कमजोरी को दूर करके बलवान बन सकता है, जिसके लिए सही दिशा में सोचने का अभ्यास शुरू करना होगा। उद्देश्य के साथ उन मजबूत लोगों की श्रेणी में प्रवेश करना है जो केवल असफलता को प्राप्ति के मार्गों में से एक के रूप में पहचानते हैं, जो सभी शर्तें बनाते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, और जो दृढ़ता से सोचते हैं, निडर होकर प्रयास करते हैं और कुशलता से पूरा करते हैं। अपने उद्देश्य की कल्पना करने के बाद एक व्यक्ति को मानसिक रूप से एक सीधा निशान लगाना चाहिए। अपनी उपलब्धि का मार्ग ना तो दाईं ओर और ना ही बाईं ओर। संदेह और भय ज्ञान के बड़े दुश्मन हैं, और जो संदेह भय को प्रोत्साहित करते हैं, जो उनको खत्म नहीं करते, वे हर कदम पर अपने आप को विफल करते हैं। चैप्टर 5 विचार हर उपलब्धि की नींव है। वे सभी चीजें जो मनुष्य हासिल करने में सफल होता है या असफल। सफलता एवं असफलता मनुष्य के विचारों का डायरेक्ट रिजल्ट है। एक कमजोर व्यक्ति की मदद शक्तिशाली व्यक्ति तभी कर सकता है जब कमजोर व्यक्ति अपनी मदद करना चाहता हो। कमजोर व्यक्ति की परिस्थिति वह स्वयं ही बदल सकता है। उसे स्वयं ही शक्तिशाली बनना होगा और अपनी कोशिश से उस शक्ति को विकसित करना होगा जिसे वह दूसरों में आदर करता है। एक मनुष्य को ऊपर उठने के लिए, जीतने के लिए और उपलब्धि हासिल करने के लिए जरूरी है कि वह अपने विचारों को ऊपर उठाए। अगर वह अपने विचारों को ऊपर उठाने से मना करता है तो वह कमजोर, दीन और दुखी बना रह सकता है। इससे पहले कि इंसान कोई भी चीज हासिल करे, सांसारिक चीजों के संदर्भ में इंसान को अपने विचारों को पार्श्विक भोगों से ऊपर उठाने की जरूरत है। पशुओं की तरह होना जैसे विचारों से ऊपर उठना होगा ताकि वह स्पष्टता से सोच सके। त्याग के बिना प्रगति संभव नहीं है और ना ही उपलब्धि संभव है। इंसान की सांसारिक सफलता उसी माप में होगी कि वह अपने पार्श्विक भोगों के विचारों को कितने हद तक त्याग करता है, अपने मस्तिष्क को केंद्रित करता है, अपने संकल्प आत्मनिर्भरता को किस हद तक मजबूत बनाता है। इंसान सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है या आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त कर ले, लेकिन अगर उसने अपने मस्तिष्क में स्वार्थपूर्ण अहंकार और भ्रष्ट विचारों को आने की अनुमति दी तो यह हो सकता है कि उसका पतन हो जाए और फिर से दुखी एवं कमजोर हो जाए। इसलिए आपको चौकन्ना रहना होगा ताकि आपके मस्तिष्क में कोई गलत विचार ना प्रवेश कर जाए और आप अपनी सफलता को मेंटेन ना रख सकें। जो व्यक्ति कम हासिल करना चाहता है उसे कम त्याग करने की आवश्यकता है। जो ज्यादा हासिल करने की इच्छा रखता है उसे ज्यादा त्याग करना होगा, और जो बहुत हासिल करना चाहता है उसे बहुत ज्यादा त्याग करने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर आप ओलंपिक की रेस जीतना चाहते हैं तो उस लेवल के अभ्यास करने की जरूरत होगी, ना कि शहर या मोहल्ले की रेस जीतने के लिए। चैप्टर 6 हर सपना सुखद भविष्य का विचार है। सपने देखने वाले संसार को तारने वाले हैं। जिस व्यक्ति ने दिल में बड़ा सपना संजोया हुआ है वह कभी न कभी हासिल कर लेगा। अपने सपने को संजोएं, अपने आदर्श को संजोएं और अपने दिल के तार में चलने वाले संगीत को सराहिए। सबसे महान उपलब्धि सबसे पहले एक सपना ही था। आप आपको नियंत्रित करने वाली छोटी छोटी इच्छाओं से जितना दूर होते जाएंगे उतना ही आप प्रमुख आकांक्षाओं के जितने महान बन जाएंगे। अविचारी, अज्ञानी और आलसी लोग कारणों और प्रयासों पर ध्यान नहीं देते, वे परिणाम पर ध्यान रखते हैं। ध्यान रखिए, प्रयास करने से ही परिणाम मिलते हैं। चैप्टर 7 शांत मन जीवन में शांति। मन की शांति बुद्धिमत्ता के सुंदर गहनों में से एक है। अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो आपको अपने विचारों पर लंबे समय तक कंट्रोल रखना होगा। एक व्यक्ति जितना शांत होता जाता है
उसकी सफलता, प्रभाव, अच्छाई की शक्ति भी उतनी ही अधिक होती है। शांत व्यक्ति खुद पर शासन करना सीख लेता है। शांत जीवन की तुलना में सिर्फ पैसे की लालसा कितनी फीकी लगती है। मन की शांति शक्ति है जो आपकी शक्ति है। हम आशा करते हैं कि आपको ये अनुभव पसंद आया होगा। प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू बुक समरीज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।